नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अलग-अलग विषयों पर और अलग-अलग मेहमानों के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग हैं। बहुत सेवा भाव उनके अंदर है, मानवता की सेवा के प्रति तत्पर हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए चलिए करते हैं स्वागत उनका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जो जीवन है, जीवन शैली है, आज समाज है, उसकी अगर हम बात करें, तो परिवार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में ही लोगों को संस्कार मिलते हैं और उससे ही वो अपने निजी संसार की रचना भी करता है हर व्यक्ति। जैसा उसको संस्कार मिलता है, उसी तरीके से उसका संसार भी उसी तरीके से बनता है। आज अगर सौभाग्य से, दुर्भाग्य से अगर कहा जाए, तो लोग जो हैं वो संस्कारित नहीं हैं कई लेवल पर। अब लोग कहते हैं कि भाई संस्कार तो देने की चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि संस्कार देने की चीज़ नहीं है, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आप अगर अपने घर के अंदर संस्कार पैदा करेंगे, आपका हाव-भाव, उठना-बैठना, आचार-व्यवहार, तो आपको बच्चों को संस्कार देना नहीं पड़ेगा, वो एडॉप्ट कर लेंगे। बच्चे कॉपीकैट होते हैं, वो बड़े जल्दी चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि परिवार एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इकाई है जो धीरे-धीरे करके धराशायी भी हो रही है। क्या होना चाहिए परिवार के अंदर? क्या एक्ट होना चाहिए माता-पिता का, जिससे कि बच्चे संस्कारित हों? देखिए ऐसा है, एक सिंपल बात समझिए कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जी। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है, हुँ, ठीक? हुँ, अब उस पाठशाला में टीचर कौन है? हुँ, माता-पिता। हुँ, अगर टीचर को ही सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, हुँ, आप एक स्कूल से देख लीजिए, जी। कोई मैथ का टीचर है, हुँ, कोई साइंस का टीचर है, कोई बायोलॉजी का टीचर है, हुँ, अगर उसी को वो कमांड नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर, हुँ, हुँ, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? हुँ, है ना? बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ को शिक्षित करने के लिए हुँ, पहले हुँ, उसकी नॉलेज खुद में होनी बहुत आवश्यक है, हुँ, और यही कमी आजकल हमारे परिवारों में हो रही है। हुँ, हम चाहते तो ये हैं हुँ, कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, हुँ, अच्छे बने, हुँ, हर आदमी चाहता है। हुँ, नहीं, पहले अपने जीवन को भी एक बार देख लें, हुँ, दृष्टिगोचर कर लें हुँ, कि क्या हमारा जीवन भी उन संस्कारों से बंधा रहा? हुँ, क्या हम भी संस्कारित रहे? हुँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस तरह आपने उसको परिवेश दिया, हुँ, एक एनवायरनमेंट दिया बच्चे जी। को, हुँ, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, जैसे अभी आपने कहा, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाता है। बिल्कुल। बच्चे को कुएँ की आवाज़ कहा जाता है। हुँ, जिस तरह कुएँ के सामने आप जाके कुछ बोलेंगे, हुँ, राम, 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 हुँ, ओम, 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 तो कुएँ में से आवाज़ आएगी ओम, 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 राम, हुँ, राम, राम। हुँ, जैसा बोलेंगे वही आएगी ना। हुँ, वही पोज़ीशन बच्चे की है। हुँ, बच्चे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिखता है, हुँ, माइनॉरिटी, बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर लर्निंग पावर होती है। हुँ, तो वो देखता है कि क्या हो रहा है। हुँ, आप दारू पी रहे हो, हुँ, शराब पीते हो रोज़, हुँ, और आप कहते हो नहीं, हुँ, शराब पीना बहुत गलत बात है, हुँ, बिल्कुल नहीं शराब पीनी चाहिए। हुँ, तो क्या बच्चे पे असर पड़ेगा? हुँ, नहीं बिल्कुल ना। नहीं पड़ेगा। हुँ, यही हो रहा है आजकल। हुँ, आप सब कुछ करते हैं, हुँ, आप चाहते हैं बच्चा ना करे, हुँ, ये नहीं हो सकता। हुँ, पहले हमें अपने आप को हुँ, सुधारना होगा, हुँ, तब हम इस कैपेसिटी में आएँगे हुँ, कि हम दूसरे को सुधार सकते हैं। हुँ, अब इसके बारे में आपको एक हुँ, उदाहरण बताता हूँ बहुत हुँ, बड़ा। एक योगी जी थे, हुँ, एक योगी जी थे, गौतम बुद्ध थे। हुँ, गौतम बुद्ध जब ये जाते थे, जहाँ भी जाते थे, हुँ, तो ये कहा जाता था कि जो उनसे उनके मुँह से निकला, हुँ, तो दूसरे आदमी को इतना असर होता था हुँ, कि वो उसको मान लेता था, हुँ, क्योंकि वो योगी थे। हुँ, तो जब गए एक जगह, तो पता लगा वो एक माँ जो थी वो अपने बेटे से बड़ी परेशान थी हुँ, कि उसका बेटा मीठा बहुत खाता था। हुँ, तो उसको ये लगा हुँ, कि मीठा इसके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा खाता है। हुँ, तो उसको पता था, उसके पड़ोसियों को, उसके रिश्तेदारों को, कि बड़ी परेशान है। हुँ, तो जब वो आए हैं योगी जी वहाँ, संत महात्मा, हुँ, तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़े संत आए हुए हैं, हुँ, और इनके बारे में मशहूर है हुँ, कि ये जो भी चीज़ अपने मुँह से बोलेंगे, हुँ,
वही बच्चा अडॉप्ट कर लेगा। हम्म, तो इनके पास जाओ, ये तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका निदान कर देंगे। हम्म, बड़ी खुश हुई, बोले ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हम्म, तो वो सीधी गई है उनके पास, हम्म, महर्षि के पास, योगी के पास। तो बोले वो संत महात्मा जी, हम्म, मैं बड़ी परेशान हूँ। हम्म, तो क्या बात है? हम्म, बोले ऐसा है स्वामी जी हम्म, कि ये मीठा बहुत खाता है, हम्म, और अभी से इतनी मीठा खाने की वजह से इसकी सेहत खराब है, दांत इसके खराब हो गए, शरीर पे इसके गलत असर पड़ रहा है। हम्म, तो आप सिर्फ इसको इतना कह दीजिए हम्म, कि मीठा मत खाओ बेटा, मीठा खाना बुरी बात है। हम्म, तो ये सुना है कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द हम्म, वो दूसरे के ऊपर इतना असर डालता है कि वो उसको मान लेता है। हम्म, तो जरा ये कृपा कर दीजिए, हम्म, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, एक ही बच्चा है मेरे। हम्म, तो स्वामी जी बोले कि भाई देखो ऐसा है, हम्म, तुम 15 दिन बाद आना। हम्म, तो ताज्जुब हुआ कि जरा सी बात कहने के लिए 15 दिन बाद बुला रहे हैं। हम्म, कोई बात नहीं, मजबूरी थी, चली गई। हम्म, 15 दिन बाद आई। हम्म, 15 दिन बाद फिर वो बोली कि मैं ऐसे से आई थी, हम्म, जरा इसको बोल दीजिए मीठा खाना बुरी बात है। बोले नहीं माई 15 दिन बाद आना। हम्म, ये क्या चक्कर क्या है? क्या बार बार 15 मजबूरी दिन है? बाद बुला रहे हैं। मजबूरी है, क्या बात है? चलो, फिर चली गई। थर्ड टाइम फिर ऐसे हुआ। हम्म, तो बड़ा उसे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। मतलब बोले क्या करूं, क्या मैं कर तो कुछ सकती नहीं। हम्म, चली गई। अब जब चौथी बार आई, हम्म, तब वो आई। बोले हाँ अब कह दीजिए 15 दिन हो गए। हम्म, तो बोले अच्छा बेटे इधर आओ। बेटे हम्म, मीठा खाना बहुत गलत बात है, हम्म, बहुत बुरी आदत है, हम्म, और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, मीठा मत खाया करो। हम्म, तो बड़ी खुश हुई। लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन कौन रहा था कि इतनी सी बात इन्होंने आज कह दी 5 मिनट में। हम्म, इस बात के लिए मुझे इन्होंने 3 चक्कर, चौथा चक्कर है मेरा, हम्म, 3 चक्कर कटवाए, 15 दिन के लिए बुलाया। आखिर क्या रीजन है? तो कहा स्वामी जी एक बात पूछना चाहती हूँ, हम्म, ये बताइए हम्म, कि जब मैं पहली बार आई थी तब भी आपसे ही कहा था, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, लेकिन आपने चौथी बार जब मैं आई तभी ये बात कही, पहले क्यों नहीं कही? हम्म, बोले माता सुनना चाहती हो? हम्म, बोले सुनो। हम्म, जब आप पहली बार आई थी मैं भी मीठा खाता था। हम्म, जब आप दूसरी बार आई हम्म, मैं मीठा नहीं छोड़ पाया था। हम्म, जब तीसरी बार आई उसके बावजूद तीसरी बार भी मीठा नहीं छोड़ पाया। हम्म, अब जब चौथी बार आई तो मीठा पूरी तरह छोड़ चुका हूँ। हम्म, तो अब मैं ये कहने की कैपेसिटी में हुआ हूँ कि बेटा मीठा मत खाओ, मीठा बुरी चीज है, सेहत के लिए हानिकारक। नाउ आई एम तो एंटाइटल्ड। सिंपल बात क्या है कि मैं कोई भी चीज अपने मुंह से निकालूं तो पहले जब तक उसे जीवन में आत्मसात ना कर लूं तब तक मेरे निकालने के उसके वजन कोई वेट नहीं है। तो जो हमारे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं उसके लिए पहले हमें भी अच्छे संस्कारित होना पड़ेगा, तभी हमारे कहने में, हमारे व्यवहार में वो बल उत्पन्न होगा कि बच्चा अपने आप सीख जाएगा। इसकी छोटी सी बात बताता हूं। एक माता पिता थे, बच्चा था, वो अपनी माँ को उन्होंने गैराज में डाल रखा था और खाना जो है उसे मिट्टी के बर्तनों में देते थे बच्चा। अब वो एक दिन उसके पिताजी ने देखा, दिखाई दे गया उसको कि बच्चा जो है मिट्टी के बर्तन उठा के रख रहा है। नहीं तो फेंकने वाले तो दादाजी उठा के रख रहा है। तो उन्होंने चुपचाप देखा तो वहाँ तो मिट्टी के बर्तन काफी इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने बुलाया कि बेटे तुम्हें मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रहे हो, क्या रीजन है? बोले पापा ये तो मैं इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको खाना किस में दूंगा, तो आपको भी तो इसी में दूंगा। ये है तो लर्निंग तो है। तो ये है, यही आजकल हो रहा है। अगर आप माता पिता के चरण दबाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो कल को जो आपका बेटा होगा वो भी आपके चरण दबाएगा, आपका आशीर्वाद लेगा। आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देंगे, आप अपने माता पिता को बची कुची रोटी देंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपका आदर सम्मान करेगा? आपने सिखाया गया उसको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ही खुद गलत काम कर रहे हैं। मुझे याद है आज भी मेरी माता जी, मेरी मम्मी कहा करती थी, वो कहती थी कि जब लड़की बहू गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तब उसको बड़े अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे चीजें पढ़नी चाहिए, और फोटो भी रामचंद्र जी की, कृष्णचंद्र जी की, गौतम बुद्ध की, और ये कमरे में लगानी चाहिए। क्यों कहते थे? कितना बड़ा उद्देश्य था इसके पीछे, पता है आपको? उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो वातावरण, ये नहीं है, अरे सिंपल बात है, आप सोचते हो कि बच्चा गर्भ में
कुछ सीखता नहीं है जो माता पिता करते, सब कुछ सीखता है। हमारे महाभारत में मैं अभिमन्यु यही ने कह रहा तो हूँ, बिल्कुल अर्जुन ने जब चक्रव्यूह को तोड़ने के अपने अपनी उसको द्रौपदी को ये सुनाया, तो जब वो गर्भ में था, लेकिन वो जब पूरी चक्रव्यूह के 8 वो होते हैं चक्र, जब 7 चक्र वो तोड़ चुका था, तो 8वें चक्र तोड़ते टाइम उसको नींद आ गई, वो सो गई, वो नहीं बता पाया। तो उसी का रीजन है कि अभिमन्यु उसको कुछ सिखाया थोड़े था, 7 चक्र तो वैसे ही तोड़ गया क्योंकि उसने सीख लिया था, 8वें चक्र में जाके उलझ गया क्योंकि वो सुन नहीं पाया था। तो ये तो यार इतनी चीजें आपके सामने है, आप देखो ना। तो आप घर में भी अगर बच्चा है तो भी अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो बच्चे पे गलत असर पड़ना है। अगर आप अच्छे गलत स्टोरी पढ़ रहे हो, गलत आप विचार पढ़ रहे हो, गलत आप सीन देख रहे हो, गलत आप फोटो लगा रहे हो, सलमान खान की और शाहरुख खान की फोटो लगा रहे हो, तो आप सोचते हो आपका बच्चा गौतम बुद्ध होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो भी सलमान खान शाहरुख खान ही होगा। सिंपल बात यह है कि बच्चे को अच्छा बनाने के लिए पहले हम लोगों को खुद अच्छा बनना पड़ेगा, और ये तपस्या है, तप है। बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है, ये जो फैक्ट्री नहीं है कि प्रोडक्ट पैदा हो गया आगे तैयार हो गया। ये एक जीवन का निर्माण कर रहे हैं आप, एक मनुष्य को, मानव जीवन को पैदा कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका बहुत बड़ा, कि आप बच्चे को वो शिक्षा दे जो वो समाज का भावी नागरिक अच्छा बने, देश का कर्णधार बने और देश को आगे लेके चले, समाज को आगे लेके चले। वो तभी तो होगा जब आप तो पैसे में लिप्त हैं, आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अलग से पैदा हो। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि सितार आप बजाते नहीं, संगीत आप सीखते नहीं, नृत्य आप करते नहीं, चित्रकला आप करते नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी कलात्मक रुचि से आप जुड़ते नहीं, ना बच्चा वो चीज़ों को घर में देखता है, ना वो उन चीज़ों को आप स्वयं नहीं करते हैं तो वो भी नहीं करता है बच्चों को। तो संस्कार जो है बच्चे को आएगा कहाँ से? अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा, अच्छी किताब पढ़ेगा। आप अगर संगीत पे शौक रखते हैं तो बच्चा भी कहीं ना कहीं संगीत पे शौक रखेगा। तो कहीं ना कहीं तो घर में ही उसको, बच्चे को संस्कार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि मैं, सब लोग लेते थे नंदन कहानी की किताबें बच्चे, और चंदा मामा, मैं लिया करता था गौतम बुद्धा की किताब, गीता प्रेस गोरखपुर से, श्री राम, श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इनकी किताबें लिया करता था। कबीर दास जी की किताब मेरे पास आज भी रखी हुई है, उनके पूरे दोहे। तो मेरा रुचि इधर थी। तो उसमें एक तो उसमें मेरी माता का रोल था, क्योंकि मेरी माँ इस तरह थी। तो जब वो गर्भ में थी तब भी इसी, जब मैं गर्भ में था तब भी इसी तरह की स्थिति थी। बिल्कुल। जब मैं पैदा हुआ तब भी वो देवी थी। लेकिन कुछ ये बात है, ये एक अपवाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सेप्शन भी है कुछ, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतने विलक्षण भाग्य को लेकर पैदा होता है कि वो माता पिता से अलग हटके हो जाता है। जिस तरह प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप राक्षस था, कितना खराब था, लेकिन प्रहलाद एक देवता के रूप में हुआ। देवता के रूप में। तो ये एक अपवाद है। बिल्कुल। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बिल्कुल। इवन इन द रूल्स ऑफ द साइंस आल्सो, जो साइंस के नियम होते हैं उसमें भी एक्सेप्शन होता है। बिल्कुल। तो ये एक्सेप्शन है। हर आदमी आप चाहो कि आपके गौतम बुद्ध हो जाए, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। गौतम बुद्ध के पिता थे राजा शांतनु, वो तो राजा थे और वो तो संसारी थे, लेकिन गौतम बुद्ध ऐसे कैसे हो गए? ये उनको संस्कार नहीं मिला माता पिता से, लेकिन ये एक विलक्षण थे। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपके जो बच्चा आएगा वो गौतम बुद्ध आ जाएगा या भगवान राम आ जाएगा, नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, और उसे बनाने के लिए पहले आपको खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब, बड़े सारे यंगस्टर के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी देखी गई है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर सामने आ जाए, आपके माता पिता के जानकार हो, नज़दीकी हो, रिश्ते में हो, जान पहचान में हो, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो ना, जब तक उनसे कहा ना जाए, झुक कर के चरण नहीं छूते हैं और अपने से प्रणाम नहीं करते हैं। बड़ी चीज़ों में देखा गया है। इसका कारण आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें जो विलग हो रहे हैं, ये बच्चे उनको अपने में ही बस बच्चे हैं, वो उनसे कहना पड़ता है कि भाई ये सामने जो है ना, इनके पैर छुओ, इनसे नमस्ते करो, इनसे वो करो, ये कहना पड़ता है। इसका भी वही रीजन है कि जो उसे मिल रहा है परिवार से वही वो सीख रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
आजकल का जो समाज का वातावरण है हम्म, इसका भी इस पर असर पड़ जाता है। ओके। तीसरी बात, जो मीडिया हमारे जीवन में घुस चुका है, हम्म, जो मोबाइल, हम्म, ये लैपटॉप, हम्म, ये जो हमारे जीवन में घुस चुका है, हम्म। इसने भी हमारे जीवन को बहुत बर्बाद किया है। किस तरह से बर्बाद किया है मोबाइल ने? इसलिए किया है कि मोबाइल में सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं मिलती, हम्म, मोबाइल में गलत चीज़ भी मिलती हैं, हम्म, उससे टाइम वेस्ट भी होता है आदमी का, समय का सदुपयोग भी होता नहीं होता उससे। आप ये देखो, जितनी देर आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, उतनी देर में अगर अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आप लगाओ, मोबाइल से किसी के जीवन का निर्माण हुआ है आज तक? हम्म, वो लगाओ आप, तो समय का सदुपयोग हो रहा है। हम्म, व्हेन यू आर किलिंग द टाइम, हम्म, टाइम विल किल यू। हम्म, सिंपल बात है। हम्म, अगर आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, वक्त आपको बर्बाद कर देगा एक दिन, ये निश्चित है। बिल्कुल। तो आप क्यों वक्त को बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए? तो इसीलिए बच्चे को मैं बताना चाहूंगा कि वो इन सब चीजों में लिप्त ना हो। इसको एक एपरेटस है, ये एक टूल है, ये गोल नहीं है लाइफ का। इसको आप टूल की तरह यूज करो केवल। अगर शिक्षा में आपको जरूरी है तो यूज करो, एजुकेशन में आपके और आगे फील्ड में अगर जरूरत है, जैसे आजकल जब से कोविड आया तो जनरली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जहां वर्क फ्रॉम होम चलता है वहां तो आपको नेचुरल बात है कि आपको कंप्यूटर पर लैपटॉप बैठना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरली आप बैठे हो, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे बच्चे गेम ही खेल रहे हैं, गेम से क्या मिल रहा है उनको? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये वक्त की बर्बादी है, और जब आप वक्त को बर्बाद करते हैं तो एक दिन वक्त आपको बर्बाद करता है, ये मत भूलिए कभी भी। बिल्कुल। तो इसलिए वक्त बहुत बड़ी चीज है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, आती जाती रौनक के वक्त की पाबंद है, आती जाती रौनक के, सब कुछ वक्त की पाबंद है। तो वक्त की कीमत को समझो, और ये समझो कि जिस तरह आपने बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये एक वो दी गई व्यवस्था वेदों में, जिससे आदमी जीवन को इस तरह से डिवाइड कर ले। लेकिन इसके डिवाइड का अर्थ ये नहीं है, इसके डिवाइड, जब 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया, तो वो आश्रम है एस्टेब्लिश करने का। 25 साल तक की जो उम्र है, जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है ना, तो उस निर्माण में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। एक बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ तो उसमें ईंटें, रेत, सीमेंट, डस्ट और सारी ये आयरन की जो वो होती हैं सरिये, और ये जितने भी मतलब बहुत सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, इन्हें कितनी चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन जब एक बिल्डिंग बन जाती है तब भी क्या इतनी चीज़ की आवश्यकता होती है? कितना बड़ी, मैं जो आप बात बता रहा हूँ मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा अर्थ है इसका। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि बचपन ही पूरे जीवन का आधार है। बिल्कुल सही। अगर 25 साल तक आपको अच्छी चीज नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते रहे। बिल्कुल। और वो देना माता पिता का कर्तव्य है, और वो देना समाज में जो इस तरह कुरीति व्याप्त है वो भी दूर होनी चाहिए, जिससे उसको एक अच्छा वातावरण मिले, सामाजिक वातावरण मिले, अच्छा पारिवारिक वातावरण मिले। अच्छा जो दोस्त हैं वो भी बर्बाद कर देते हैं बच्चों को, वो भी अच्छी संगत में, कहते हैं ना संगति आदमी को एकदम बर्बाद कर देती है, तो संगति भी ठीक होनी चाहिए। ये सब चीजें पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा पार्ट प्ले करता है माँ बाप का रोल। बिल्कुल। माता पिता जो हैं कई बार रिजिड भी होते हैं कि हम तो कुछ नहीं सीखेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, ज्ञान हम पूरा देंगे। तो अगर ये सब जो चीज़ें रहेंगी तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं बच्चे से? कुछ नहीं होने वाला, 0/0, 0/0। आप कितना भी कर लीजिए, जब तक वो बच्चा है तब तक आप उसे पीट लेंगे, डर दिखा देंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर वो आपकी सुनेगा नहीं, धीरे धीरे वो आपको जवाब देना शुरू कर देगा। फिर एक दिन ये होगा, अगर आप उसके चाटा मारेंगे तो पलट के आपकी चाटा मार देगा, ये स्थिति आ जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको बच्चे को शुरू से अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, और जिस तरह का व्यवहार आप बच्चे से अपने लिए चाहते हैं वो व्यवहार आपको अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को देना पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे थे कि बच्चों को बुलाना पड़ता है जब कोई आता है कि भाई आ जाओ पैर छू लो, तो वो बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे जो थे, क्योंकि मैं सबके पैर छूता था, जितने बुजुर्ग थे सबके पैर छूता था। मेरे तीनों बेटे जो आज ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो अगर आज भी आपके पास आएंगे यहाँ स्टूडियो में, तीनों आपके पैर छुएंगे, दावा है मेरा इस पर। क्यों? मैंने तो नहीं सिखाया उनको। इवन आप ये समझिए कि जब हमारी माता जी आर्य समाज जाया करती थी, वो बड़ी शौकीन थी, तो जो रिक्शा वाला आता था तीनों बच्चे उसके पैर छूते थे।
और जब उन्हें छोड़ के आता था तो उसके पैर छूते थे। और पैर छूने का अंदाज बताऊँ मैं आपको क्या था कि वो सिर पैरों में रख देते थे। हाँ, अब आजकल तो ये बहुत हो गया पैर छूना, तो वो तो नीचे भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, बस यहीं तक। अब तो कुछ लोग तो यहाँ पे, कुछ लोग जांग पे, कुछ लोग यहीं पे, कुछ लोग ऐसे ही हो गया। तो वो अपना माथा पैरों पर रखते थे। रिक्शा वालों की आंखों में आंसू देखे मैंने, और वो इतना आशीर्वाद देते थे। ये होता है, अरे भाई झुक के आप दुनिया को झुका सकते हो, और आप चाहो कि दुनिया ऐसे झुक जाए, इट इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो थोड़ा झुक जाते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा झुक जाते हैं, जब आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं तब भी झुक जाते हैं। ऊंचाई पे ये देखिए ऐसा करते नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा, आपने जो बात बताई बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आपको ऊंचाई पे चढ़ना है तो आपको झुकना होगा, बिल्कुल। तो ये तो एक नियम है, लेकिन उन नियम को फॉलो नहीं कर रहे लोग। जितना लोग बाग ऊपर चढ़ते हैं उतना अकड़ जाते हैं, तो गिरते भी उल्टा, वो गिरते हैं, गिरेंगे वो तो। जब आदमी अकड़ गया तो क्या होगा, आप एक बार बताइए, अकड़ता कौन है, मुर्दा या जिंदा भी अकड़ता है? नहीं, मुर्दा। तो फिर सही बात है, मुर्दा ही अकड़ता है। फिर तो आप में रह क्या गया? मैं तो ये कहता हूँ, ये झूठी अकड़ को छोड़ दो यारो, कुछ ही रखा। अभी भी जीवन के दर्शन को समझ लो। सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप हमेशा मृदु, जैसे मैंने पहले भी कई एपिसोड में बताया कि जिस तरह जीभ में हड्डी नहीं होती और ईश्वर ने इतनी कोमल बनाई है, इसी तरह कोमल बोलो। जीभ इसलिए बनाई है कि आप कोमल बोलो। अगर बाई दी जीभ नहीं आप बोल पाएंगे, कोई बोल पाएगा? और 32 दांतों के बीच में रहती है, फिर भी देखिए कितनी कोमल रहती है। एक यही एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें हड्डी नहीं है, इसमें हड्डी नहीं। और जीभ अगर बाई दी में किसी की एक्सीडेंट वगैरह में कट जाती है तो बोल पाएगा वो? नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल। तो जब ईश्वर ने उस चीज को दिया है औजार को आपके इस्तेमाल के लिए, तो वो जिस चीज जो उसके पीछे भावना है उसके अनुरूप कार्य करो ना। झूठी ईगो बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दो। आप फेंक के देखो, दुनिया आपको स्वर्ग दिखाई देगी। आप अकड़ छोड़ो। मैंने पहले ही बताया कई बार कि जब ये समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र किनारे दो तरह के पेड़ खड़े होते हैं, एक बांस के और एक जंगल पेड़ खड़ा होता है। तो जब ज्वार आता है पानी का, तो बांस का पेड़ तो ज्वार के साथ बह जाता है, और जो खड़ा पेड़ होता है वो टूट के गिर जाता है। जब भाटा आता है, पानी नीचे जाता है, तो बांस का पेड़ पर खड़ा हो जाता है, और जो वो पेड़ है वो टूट के गिर जाता है। ये जीवन है। मैं तो जीवन के ऐसे ऐसे दर्शन बताता हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण देता हूँ कि हर आदमी सीख सकता है। और बड़ी सिंपल बात करता हूँ मैं कोई ऐसी बात नहीं करता भैया कि मेरी बातों को ये देखे कि समझ ना पाए। मेरी तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है और बड़ी स्पष्ट शब्दों में बात करता हूँ, और जो भी बात कहता हूँ तो दावे के साथ कहता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं कहता जो, और गारंटी है कोई गलत साबित करके दिखा दे। अगर कोई बात जो मैं कह रहा हूँ गलत साबित करके दिखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो अथॉरिटी से बात करता हूँ मैं, ऐसे नहीं करता। क्योंकि जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्रकाश दिया है, वही प्रकाश में फैला रहा हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया। अगर आपका परिवार है और उसमें संस्कार है तो आपके जीवन का आधार है, और अगर ये नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जो संसार है वो गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि जो आज आपने बातें की हैं, अगर लोग इस तरह से अपने जीवन में अपनाते हैं और संस्कारित होते हैं, संस्कार को लेकर के चलते हैं, परिवार को लेकर के चलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास एक बड़ा संसार है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रेम करने वाले मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी भी आपकी तरक्की में शामिल होगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जब उनको बड़े अदब से नमस्ते करता, कोई भी हो, मतलब इवन रिक्शा चालक को भी मैं नमस्ते करता हूँ, क्योंकि इंसान है। तो इंसान तो मैं भी इंसान हूँ। तो अगर आज वो रिक्शा चला रहा है तो अपने कर्मों की वजह से चला रहा है बेचारा। आज मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने कर्मों की वजह से हूँ। कल को वो यहाँ हो सकता है, मैं रिक्शा चला सकता हूँ, तो कोई खास बात नहीं हुई। तो मैं उसे नमस्ते करता हूँ। मुझे हर आदमी, आप ताज्जुब करेंगे, हर आदमी हर जगह याद रखता है। अरे वो मानव साहब हो रहे भाई, वो तो कमाल के आदमी है। आपका व्यवहार तो क्या है, मैं किसी को कुछ बांट तो नहीं रहा। बिल्कुल,
बहुत पुरानी कहावत थी, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिंपल बात यह है कि जिस तरह का व्यवहार आप दूसरे को देंगे वैसे ही व्यवहार आपको मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए आप अच्छा व्यवहार दीजिए और अच्छा पाइए। डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट, डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट। और इसी तरह आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जो बिल्कुल अभाव है आजकल। आजकल मैं हर परिवार में देखता हूं, कहीं भी बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते। और जो सबसे ज्यादा आवश्यक है भविष्य को निर्माण के लिए, इस जीवन रूपी जो ये इमारत है, इसको अच्छा मजबूत बनाने के लिए अगर आप जो 25 साल जो आपके हैं बच्चे के, उसमें आप उसको इतनी सामग्री, मैंने बताया ना बिल्डिंग के लिए इतनी जरूरत पड़ती है, इतना सीमेंट रेत, वो जब आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इमारत तो आपकी बेकार है, खत्म हो जाएगी। तो संस्कारित करना माता पिता का कर्तव्य है। किसी को एजुकेशन वही दे सकता है जिसे उस चीज का ज्ञान हो। तो पहले आप अपने अंदर ज्ञान पैदा करिए और फिर उसके बाद में आप, टॉर्च है, सिंपल बात देखिए, टॉर्च है, सेल नहीं है तो टॉर्च तो जल जाएगी? नहीं जलेगी, नहीं जलेगी ना। कब जलेगी? जब उसमें आप सेल डालोगे, या बैटरी है तो चार्ज करोगे। अगर बैटरी चार्ज होगी तभी नहीं जलेगी। तो क्या मतलब हुआ? सेल क्या है? सेल है ज्ञान। तो प्रकाश आप तभी किसी को दे सकते हो जब पहले आपके अंदर प्रकाश पैदा हो। जब तक आपके अंदर सेल नहीं डली तो आप कैसे जलोगे? वो शैली तो है, जीवन का प्रकाश जो मैं दे रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप लीजिए और आप सबको प्रकाशित करिए। लेकिन प्रकाशित आप कब तभी कर पाएंगे जब पहले खुद प्रकाशित हो। बिल्कुल। इसी नोट के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं कि अपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने अंतरतम का दीपक स्वयं जलाइए और आप कहीं ना कहीं उसकी रोशनी में फिर पूरी दुनिया को देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की और हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी ज्ञान से सराबोर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी की पूरी एपिसोड को जो समेटा है और उसमें जिस तरह से उन्होंने बताया है कि संस्कार जो है वही परिवार का जीवन का आधार है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को संस्कारित करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और जिसमें माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगली बार उनसे हम कुछ और भी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।